जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिस पे आपको पता होगा कि मैथ और रीजनिंग की क्लास मिलेगी। आज लॉन्ग वीडियो में पहला वीडियो आपके सामने है। इसके पहले कुछ शॉर्ट्स डाले गए थे। तो आज का जो वीडियो है हम संख्या पद्धति उठाएं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा संख्या पद्धति लिखा हुआ। थोड़ा सा इंट्रो हम देंगे। अर्थमेटिक में अगर आप चाहते हैं कि कमांड आपका बन जाए, अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो जाए आपका, या फिर मैथ बहुत अच्छा हो जाए, तो उसमें मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 चैप्टर मुख्यतः शुरू में पढ़ने चाहिए। सबसे स्टार्टिंग में एक है संख्या पद्धति, एक है प्रतिशत, एक है रेशियो। तीनों चैप्टरों में हम सबसे पहले चैप्टर उठा रहे हैं संख्या पद्धति। ये उठाने का रीज़न क्या है, इसको स्टार्ट करने का रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे तरीके आप सीखेंगे, शॉर्टकट अप्रोच सीखेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिनसे आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगी। तो कैलकुलेशन स्पीड ही मेन होता है कंपटीशन में, क्योंकि समय कम होते हैं हमारे पास। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाकी आपको आगे हम जब वीडियो बनाएंगे परसेंटेज और रेशियो के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज का जो पहला चैप्टर हम उठा रहे हैं वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो शुरू करें। जो संख्या पद्धति यहाँ लिखा गया है, देखिए संख्या और पद्धति दो शब्द इसमें है। पद्धति मतलब आप जानते होंगे सिस्टम है, मेथड है, तरीका है। संख्या क्या होता है हमें जानना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। संख्या मतलब होता है नंबर। आपको जैसा दिख रहा है नंबर लिखा गया है। तो जो संख्या होता है वो क्या होता है? जैसे हम 9 लिख दें ये संख्या है, हम 15 लिख दें ये संख्या है, 17 लिख दें ये संख्या है, 35 लिख दें या 350 लिख दें संख्या है, 978 लिख दें ये संख्या है। इस तरह से अनंत बहुत सारी संख्याएं हम लोग लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि एक है अकेला आया, एक सिंबल आया, एक अंक आया, इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक है। तो अब यहाँ पे तमाम लोग हो सकता है ना जानते हो, ऐसे जानते होंगे सब लोग, बेसिक तो पढ़े ही होंगे हाई स्कूल तक। तो अंक क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। अभी हम थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, खींचेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होता है, सब इसी वीडियो में बेसिक जो है संख्या पद्धति का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो सारा इसमें हम मजबूत करेंगे आपका। ये संख्या था। तो संख्या सिंगल भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है। अब हम अंक पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद फिर से आएंगे अंक। अंक मतलब होता है डिजिट। तो डिजिट टोटल कितने होते हैं? डिजिट की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या 10। अब 10 संख्याएं जो है ये कौन कौन सी हैं? ये 10 संख्याएं कौन कौन सी इसका लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके कुल 10 अंक हैं। तो अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक इनकी टोटल संख्या 10 होती है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। जैसे कि आपके ऊपर देख रहे होंगे कुछ संख्याएं बनाई गई हैं। तो इस बात को जरूर जानेंगे कि अंक कुल संख्या 10 होती है, और संख्या बात करेंगे संख्याएं अनंत होती हैं। उन्हीं में से जो यूज करते हैं संख्या बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? 0 से लेकर 9 तक का ये जो आपको दिख रहे हैं सिंबल, संकेत, इन्हीं संकेतों को हम बोलते हैं अंक। तो इनकी संख्या 0 से लेकर 9 तक है, 10 होते हैं कुल। तो 1 से लेकर 9 तक का 9 हो गया, और 0 को शामिल करेंगे 10 हो जाएगा। तो इन्हीं 10 अंकों के कॉम्बिनेशन से हम संख्या बनाते हैं। चाहे सिंगल डिजिट को संख्या बोल दीजिए, चाहे कई डिजिट के कॉम्बिनेशन को संख्या बोल दीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा आपको और पढ़ाएंगे आगे। संख्या में जो अंक है उनके क्या क्या पोजीशन है उसको बढ़ाएंगे। इसके बाद हम इसका आपको बताएंगे कि संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखें, अगर हम बात करें संख्या का जो अंक होता है वो जब जब बदलेगा पोजीशन तो उसके स्थानीय मान बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान एक ये पढ़ेंगे, और एक हम आपका यहाँ लिख दे रहे हैं अस्थायी मान। अस्थाई ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। अस्थाई मान इसको सीखिएगा, ये मान है अस्थाई मान। तो हम एग्जाम्पल में कुछ संख्या लिख रहे हैं। 3, 7, 1, 2 एक संख्या हमने एक लिखा, एक क्वेश्चन मान लीजिए कि लिखा। तो आप देखेंगे इसमें 4 अंक यूज किए गए, 3 है, 7 है, 1 है, 2 है। तो ये इसको हम बोलते हैं इकाई अंक। वंस पोजिशन, टेंस दहाई अंक, 100, 1000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये बेसिक आपको मुझे लग रहा है कि आप सब लोग पढ़े होंगे। चलिए ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 2 का स्थानीय मान तो क्या होगा? 2 इकाई पे तो 2 इकाई बोलते हैं। 1 कहाँ है? 1 दहाई पे तो इसको बोलते हैं 1 दहाई। 1 दहाई मतलब 10। कैसे यूज करेंगे? 1 के बाद कितने अंक हैं? 1, तो 1 0 बढ़ा देंगे। 7 क्या है? सैकड़ा, तो 7 100 लिखेंगे। 7 सैकड़ा पे है तो 700 लिखेंगे ऐसे। तो 7 के बाद कितने अंक थे? 2, तो 2 अंक थे तो 2 0। 1 के बाद कितना अंक था? 1, तो 1 0। 2 के बाद कोई अंक नहीं तो कोई 0 नहीं। 3 का इकाई अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, 3 अंक है तो 3 0, यानी कि ये हो जाएगा 1000। तो इसको हम लिख सकते हैं 3700
10 2 ऐसे 3712 हो जाएगा। 10 + 2 होता है 12। इस तरह से ये होता है स्थानीय मान। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। तो किसी संख्या का स्थान जो होता है उसी के हिसाब से स्थानीय मान बदलता रहता है। अगर 2 यहाँ है तो 2 होगा, और 2 यहाँ से हट के यहाँ जाएगा तो इसका स्थानीय मान कुछ और हो जाएगा। अब हम अस्थायी मान बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं, ये जो स्थानीय मान है इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, प्लेस उसका स्थान बताता है। और जो अस्थायी मान होता है ये फिक्स वैल्यू होता है। जैसे संख्या में देखिए लिख देते हैं 3721, यही एग्जाम्पल लेते हैं। तो 7 का स्थायी, 1 का स्थायी मान 1 ही होगा, 7 का स्थायी मान 7 होगा। तो अस्थायी मान नाम से ही स्पष्ट है, अस्थायी जो फिक्स रहे, जो बदले ना, उसका स्थान जहाँ मर्जी तहाँ करिए वो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो इस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, बोल देगा इसका स्थानीय मान और अस्थायी मान का अंतर कितना होगा। चलिए, तो समझ गए होंगे स्थानीय मान क्या होता है, अस्थायी मान क्या होता है। अस्थायी मान हमेशा सेम रहता है, किसी भी अंक का स्थायी मान हमेशा वही रहता है, जो अंक रहेगा वही। लेकिन किसी भी अंक का स्थानीय मान जो होता है वो स्थान के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे 2 यहाँ है तो 2 हो गया। एग्जाम्पल और लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 39251, इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ देखिए 2 किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे, तो इसका स्थानीय मान 200 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान देखेंगे तो कितना हो जाएगा। 9 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है तो 9 के बाद 3 जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए इस तरह से। तो ये हो जाएगा स्थानीय मान। अब हम इसके आगे इसमें थोड़ा सा दूसरा कुछ पढ़ेंगे, संख्या के बारे में। जो बेसिक चैप्टर का शुरुआत हुआ था आपको पता होगा कि ये संख्या से किया गया था। तो संख्या देखिए भाई, संख्या जो होती है उसको अगर हम कैटेगराइज करें, बंटवारा करें, तो संख्या 2 तरह की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रीजनिंग में भी बोलता है। तो आप फंस जाते हैं, रीजनिंग में जो वर्गीकरण का चैप्टर होता है या फिर वेन डायग्राम होता है, लॉजिकल वेन डायग्राम, उसमें पूछ लेता है। तो वास्तविक संख्या हो गया, और ये काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं नंबर, इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर जो होता है, जैसे i = √में -1, ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू है नहीं। क्यों नहीं, स्क्वायर करें दोनों साइड का, तो i² = -1। अगर कोई संख्या पे पावर 2 हो, किसी संख्या के पावर 2 हो तो माइनस नहीं हो सकता है। कल्पना किया गया कि हो सकता है ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट करती हो। अब हम बात करेंगे, जो हमारा सिलेबस है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आएगा। टोटल हम जो पढ़ेंगे ये वास्तविक संख्या ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो सीखिए आप। वास्तविक संख्या अगर आप देखेंगे ये 2 तरह से, एक होता है दशमलव, डिसमल, दशमलव, और एक इसमें होता है पूर्णांक, पूर्णांक। हम थोड़ा सा इसका चर्चा कर देंगे और उसके बाद अभी कैटेगराइजेशन का बंटवारा करेंगे। दशमलव में भी 2 तरह का होता है, एक होता है जिसमें रिपीट करता है, एक जिसमें होता है रिपीट नहीं करता है। या शांत दशमलव, अशांत है, ऐसे भी लिख देते हैं, शांत है, अशांत है, अशांत दशमलव। आप इसको समझ सकते होंगे। डिसमल, ये इंटीजर, इंटीजर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो वास्तविक संख्या पूरा सिलेबस में ये सब पढ़ेंगे। अभी हम दशमलव की बात करते हैं। दशमलव में 2 तरह का हो, शांत, अशांत। ये क्या होता है इसको सीख लीजिए। तो जो शांत दशमलव होता है, जो डिसमल के बाद, मतलब अंक दशमलव के बाद 2 3 4 अंक के बाद रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिसमल। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डिसमल, जो टर्मिनेट ना हो। 0.32 इस तरह से, या 0.333। देखिए रिपीटिंग डिसमल ये है, रिपीटिंग डिसमल। शांत नहीं हो रहा है, अशांत में रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग बता देते हैं आपको। ये शांत दशमलव हो गया। इसमें हम देखें, जो आसान दशमलव होता है इसमें होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग डिसमल, पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति। आप इसको लेके परेशान नहीं होंगे, अभी हम समझा देंगे सब। ये नहीं समझना है, परेशान होना कि कैसे कैसे, बस थोड़ा देखते जाइए। शांत दशमलव में जिसमें दशमलव के बाद रुक जाए। आसान दशमलव में 2 तरह का होता है, पुनरावृत्ति होता है इसमें, और जिसमें अपुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, ऐसे। अब इसको थोड़ा देख लीजिए, ये रिपीट नहीं कर रहा है। डिसमल 0.5 के बाद रुक गया, 0.32 रुक गया है, इसको आंसर में कर सकते हैं। ये पुनरावृत्ति वाले 0.333333 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे। 0.12 मान लीजिए, 12 12 12 एंड सो ऑन, रिपीट कर रहा है ऐसे। अपुनरावृत्ति जिसमें फिक्स ना हो, 0.12549 ये आगे क्या आ जाएगा कुछ पता नहीं है, फिक्स नहीं है। इसी में पाई भी आता है। पाई का जो मान होता है 3.14, आप अप्रॉक्सीमेट पढ़ते हैं। जो 3.14 होता है, 3.14 ये अप्रॉक्सीमेट होता है, 1592। ऐसे आगे आपको इसमें कितने करोड़ों अंक मिलते हैं। चलिए फिर से इसका कंक्लूजन देखते हैं। जो दशमलव आपने पढ़ा है, दशमलव संख्याएं ये शांत और अशांत हैं, 2 तरह का। जो फिक्स हो जाए
आंसर में बदल जाए, इसको थोड़ा सा इधर करके बताते हैं आपको। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 अच्छा इसको थोड़ा ऐसे रहने दीजिए अभी, नहीं तो कहेंगे कैसे हो गया। हम 5 को लिख सकते हैं 5/10, 0.5 को 5/10, इसको लिख सकते हैं 32/100। देखो आंसर में हो गया ना। इसको देखो, इसको हम लोग लिखते हैं, अभी आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि 3 की आवृत्ति हो रही तो 3 रिपीट कर रहा है, तो 3 को रोक सकते हैं। थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं, इस जो आपको दिखा है ये 0.3333 एंड सो ऑन जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो 3 की आवृत्ति और 3 बार आ रहा है, तो इसको रोकते हैं 3 से बार से ऐसे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/9। देखो ये भी आंसर में हो गया, ये भी आंसर में हो गया, ये भी हो गया। इसको हम लोग अगर देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.12, ये पॉइंट लगेगा 0.12 पे बार कौन सा आवृत्ति हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे रिपीट कर रहा है। तो 1 2 पे हमने बार लगा के रोक दिया, इसको हम लोग लिखेंगे 12/99। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि दशमलव में जो शांत दशमलव होता है और पुनरावृत्ति वाले होते हैं, ये सेक्शन पूरा मिला के इसको हम बोलते हैं, इतने को बोलते हैं परिमेय संख्या। ये होता है परिमेय संख्या, क्योंकि रेशनल नंबर बोलते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि इसको आंसर में लिख सकते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब टर्मिनेट भी ना हो और ना रिपीट करे, तो ऐसे केस में इसको हम लोग आंसर में नहीं लिख सकते, तो इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए अभी हम देख रहे हैं, आपसे बताए हैं दशमलव के बारे में, दशमलव के बारे में इतना पढ़ाया गया। अभी जो पूर्णांक होता है इसको हम अगले पेज पे अलग से पढ़ाएंगे। बस इतना जानिए कि जो पूर्णांक होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चलता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चलता है। तो एक पेज नया लेते हैं, उस पर हम आपको समझाते हैं बेहतरीन तरीके से कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूरा सिलेबस हमारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, वास्तविक संख्या ही हमें पढ़नी होती है। चलिए ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें पूर्णांक का, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आपका जो लिखा गया था इंटीजर इसको बोलते हैं, माइनस इनफाइनाइट से ऐसे करते करते -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। तो जो आपको दिख रहा है -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये धनात्मक पूर्णांक ये है। और इधर आप देखेंगे अगर तो ये है ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हमारा न्यूट्रल है, तो आप इसमें देखेंगे अगर पाएंगे तो कि 0 जो है ये न्यूट्रल है। तो 1 से लेके इनफाइनाइट में आप देखिए प्राकृतिक संख्याएं भी दिख रही होंगी, सम भी दिख रहा है, विषम भी दिख रहा है, सब इसी में आता है। तो जितना सिलेबस हम पढ़ेंगे ज़्यादातर चीज़ें आप कह दीजिए कि 80% चीज़ें जो होती हैं वो इसी के अंतर्गत रहती हैं, इसी में। तो अगली क्लास में हम जो पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो आपको हम बताएंगे कि पूर्णांक में जो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चलता है, उसमें +1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में जो प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारे का परिभाषा बताएंगे, विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो आज की इस वीडियो में बस छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है, बस इतना ही, और अगले पार्ट में हम आपको इसमें कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिए, इसको बेहतर होगा कि दोहरा लीजिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर। जय हिंद।